स्वागत है सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के सिलेबस को और कक्षा 10 में अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और उसमें भी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका 3.2, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। आते जाइए, सारे जुड़ते जाइए ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सके। चलो कोई बात नहीं, अब बताइए दिखेगा क्या। हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आपका तीसरा सवाल। आपका तीसरा सवाल ये रहा। अब बताइए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बताइए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कमेंट करके बताइए सवाल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है अनुपातों A1A2 B1B2 और C1C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म जो आपको दे रखे हैं वो संगत है या असंगत। समीकरण युग्म आपको दे रखे हैं, आपको सिर्फ संगत या असंगत का बताना है कि दिए गए समीकरण युग्म जो है वो संगत है या असंगत। और नीचे जो समीकरण दे रखी है वो आपके सामने है, ये देखिए। पहली समीकरण आपको दिखा रहा हूं जो क्या है, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। पहली समीकरण तो ये दे रखी है, चलो कोई बात नहीं, ये लीजिए। दूसरी समीकरण जो है वो देखिए क्या कह रही है, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। ठीक है, इसी हिसाब से तीसरा समीकरण आपके सामने है, ये रहा जो है 3x 3/2x प्लस 5/3y = 7 और 9x - 10y। चौथा आपको दे रखा है 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = ये आपको सवाल दे रखे हैं टोटल इसने 5। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, एक बार फिर से आपको वो सवाल दिखा दूं जो आपसे पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है अनुपातों A1A2 B1B2 और C1C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत। संगत या असंगत पूछा है सिर्फ, और कुछ नहीं पूछा। संगत है या असंगत है, सिर्फ इतना सा बताना है आपको। चलिए शुरू करते हैं हम इसके पहले सवाल को हल। ये देख लीजिए, पहला सवाल का हल जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, दिख रहा होगा। 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 था। तो सबसे पहले आपको A1A2 B1B2 C1C2 की तुलना करनी होती है। तो हमने भी इसमें भी मान निकाल लिए और उनकी तुलना कर ली। तुलना के लिए हमने सबसे पहले बोला A1 कितना है। A1 एक नंबर में x का गुणांक जो कितना है 3 है। B1 एक में y का गुणांक जो कितना है 2 है। और C1 एक में अचर पद जो कितना है 5 है। इसी हिसाब से A2 का मान देखा तो एक में x का गुणांक कितना है 2 है, B2 -3 है और C2 जो है वो कितना है 7 है। अब तीनों मान निकालने के बाद अब हम करेंगे क्या, A1A2 B1B2 और C1C2 की तुलना। तो हमने तुलना की, A1 में A2 का भाग दिया तो A1 और A2 ऊपर आपने निकाल रखे हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे A1 का मान 3 था, A2 का मान 2 था, तो A1/A2 यानी 3/2 मिला, कटा नहीं कोई सा भी। इसी हिसाब से B1/B2 करेंगे तो B1 था 2 और B2 जो था वो था -3, बिठा दिया। C1/C2 करेंगे तो C1 का मान था 5 और C2 का मान जो था वो कितना था 7 था। तीनों मान निकाल लिए। अब तीनों का अगर हम तुलना करें तो A1 A2 3/2, ये 2/-3 और ये 5/7। क्या तीनों मान बराबर आए? हाँ या ना में बताइए। क्या A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों मान जो आपको दिख रहे हैं, क्या तीनों मान बराबर आए? हाँ या ना में बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बराबर नहीं है, तीनों मान बराबर नहीं है। और आपको पता है जब तीनों मान बराबर नहीं हो तो कंडीशन कौन सी लगेगी, देख लीजिए। ये देख लीजिए, A1/A2 की अगर हम बात करें तो तीनों मानों की अगर हम बात करें तो ये देखिए 3/2 और 2/-3 आपस में बराबर नहीं है, यानी शुरू के दोनों मान भी आपस में बराबर नहीं है। ये 3/2 था, ये 2/-3 था, पहले दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 ये देखिए बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हमने क्या बोल दिया, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। हमें पता है जब रेखाएं क्या हो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी कब होती है, जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के। पहली कंडीशन लगी, और पहली कंडीशन जो लगती है उसमें समीकरण युग्म क्या होता है आपका, संगत होता है। हो जाएगा। इसी हिसाब से इसका दूसरा सवाल लेके आ रहा हूं, देख लीजिए। इसी का दूसरा सवाल जो क्या था, 2x + 3y = 8 और 3x 4x - 6y = 9। वही काम
A2 B1 बटा B2 का मान देखेंगे तो A1 का मान हमने देखा 2 है, B1 का मान देखा -3 है और C1 का मान देखा तो अचरपद 8 है। इसी हिसाब से इसमें A2 का मान देखा 4 है, 2 में x का गुणांक, B2 2 में y का गुणांक -6 है और C2 अचरपद 9 है। 6 के 6 मान निकाल लिए। मान निकालने के बाद मान बिठाएंगे तो A1 बटा A2 करेंगे तो A1 का मान 2 था और A2 का मान 4 था तो 2 बटा 4 कट रहे हैं, 1 बटा 2 मिल गया। B1 बटा B2 करेंगे तो B1 -3 और -6 था तो माइनस से माइनस कटा और 3 से 6 कट रहे हैं, 1 बटा 2 आ गया। और C1 बटा C2 करेंगे तो 8 बटा 9 आ गया। अब देखिए क्या मान बराबर आए, तो अब आप तीनों मानों का तुलना करोगे तो तुलना करने पर आपको क्या दिखेगा, ये तो 1 बटा 2 था A1 A2, B1 B2 भी 1 बटा 2 था, लेकिन C1 C2 8 बटा 9 था, यानी पहले दोनों मान आपस में बराबर है और आगे वाला मान आपस में बराबर नहीं है, यानी कंडीशन लग गई आपकी ये वाली, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2, ये वाली कंडीशन लग गई। और ये वाली लग गई तो समीकरण युग्म की रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। इस हिसाब से आपको ये दूसरा सवाल करना है। बताइए क्लियर है, कमेंट करके बताइए क्लियर है। क्या हुआ विनीत, विनीत कह रहा है माइक ऑन कर सकता हूं क्या सर? नहीं विनीत, अभिषेक अभी माइक ऑन नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ब्लूटूथ यूज नहीं किया हुआ है ना, मैंने ब्लूटूथ यूज नहीं किया हुआ, इसलिए अब आप माइक ऑन नहीं कर सकते, और करोगे भी तो मेरे को कुछ सुनेगा नहीं, है ना। कोई बात नहीं, आपके कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ेंगे ना तो क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे वाले सवाल को लेके चलते हैं और आगे वाले सवाल को देखते हैं। सवाल जो है वो देखिए आपको क्या कह रहा है। तीसरा सवाल, फिर एक मान दे रखा है, सवाल आपके सामने है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, तो पहला जो समीकरण है वो अब की बार भिन्न में दे रखा है। आप अगर पहले समीकरण को देखें तो वो भिन्न में दे रखा है, तो पहले समीकरण नंबर 1 जो भिन्न में दे रखा है उसे हम सरल कर लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने इसको सरल कर लिया। पहला जो समीकरण था ये देखिए, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 था, तो इसे हमने क्या बोला कि इसमें हम लघुत्तम लेते हैं। अब इसने लघुत्तम लेके दिखाया नहीं है, लेकिन हम चाहें तो इसे देख भी सकते हैं कैसे आया लघुत्तम। ये इन दोनों का अगर हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। हमने लघुत्तम ले लिया 6। अब लघुत्तम आने के बाद हमारा जो काम है वो क्या होता है, 6 में 2 का भाग दूंगा तो 2 का भाग 3 बार गया, 3 का 3 से गुणा किया, कितना आ गया भाई, 9 आ गया, और साथ में क्या है, x है। ठीक है, आगे प्लस का निशान है तो ये लीजिए प्लस का निशान, 6 में 3 का भाग दूं, 6 3 दूआ 6 2 बार जाएगा, 2 का 5 से गुणा किया, 2 5 10, और साथ में है y बराबर क्या पड़ा है, 7। अब ये 6 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में चला आएगा, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 9x प्लस 10y और 6 7 कितना हो गया, 42। ये आपका ऑथेंटिक समीकरण जो था वो तैयार है। हो गया क्लियर, दिख रहा है। चलिए, तो ये पहला समीकरण था, ये हमने तैयार कर लिया, और दूसरा समीकरण आपको सही दे ही रखा है जो कि है 9x माइनस 10y बराबर 14। दूसरा समीकरण आपको सही दे ही रखा है, वैसा का वैसा रख ही लिया हमने। अब दोनों समीकरण आपको मिल गए हैं, तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान ढूंढे, तो पहले a1 b1 और c1 के देख लें। तो a1 एक में x का गुणांक कितना है, 9 है, तो 9 लिया है। b1 एक में y का गुणांक कितना है, 10 है, 10 लिया है। c1 एक में अचर पद कितना है, 42, तो 42 लिया है। a1 b1 और c1 आ गए। इसी हिसाब से a2 b2 और c2 लेंगे, तो a2 b2 और c2 ले तो समीकरण नंबर दूसरा ये रहा आपके पास। a2 2 में x का गुणांक जो कितना है, 9 है। b2 2 में y का गुणांक जो कितना है, -10 है। और c2 2 में अचर पद जो कितना है, 14 है, तो ये लीजिए 14। तीनों के तीनों फिर इसमें मान आ गए, 6 के 6 मान आ गए। अब करेंगे हम तुलना, तो a1 में a2 का भाग, b1 में b2 का भाग और c1 में c2 का भाग देंगे, तो ये लीजिए a1 में a2 का करूंगा तो a1 भी 9 है और a2 भी 9 है, तो 9/9 आ गया। b1 में b2 का करूंगा तो b1 10 है और b2 -10 है, तो 10/-10। और c1/c2 करूंगा तो c1 42 है और c2 जो है वो 14 है। अब देखिए यहाँ पे ये 9/9 कटा, एक बचा, ये प्लस माइनस कटा, 10 से 10 बचा, क्या बचा, -1 बचा। ये 1/1 प्लस का है और ये 1/1 माइनस का है, दोनों मान बराबर नहीं है, मतलब कंडीशन कौन सी लग गई, कंडीशन लग गई आपकी a1/a2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है b1/b2। और जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो क्या बोलेंगे, समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेदी है, अतः समीकरण युग्म का क्या है, संगत है। समीकरण युग्म जो है वो क्या है आपका, संगत है। ये आपका दूसरा सवाल हो गया।
क्या क्या हुआ? B1 10 नहीं क्या? B1, अभिषेक इसारिया कह रहा है B1 10 नहीं है क्या? B1 इसी सवाल में देख लेते हैं। B1 10 है, बिल्कुल सही है अभिषेक, ये रहा। B1 का मान 10 है और B2 का मान -10 है। वो अब तेरा ये डाउट हो गया कि यहाँ पे ये जो मान आया ये कैसे आ गया, है ना? ये तो डाउट है तेरा कि ये जो मान है ये कैसे आ गया। तो भाई 10 से 10 कट गया, एक बचा ऊपर प्लस का और नीचे बचा -1, तेरे हिसाब से ये आना चाहिए, है ना? तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसे हम ऐसे लिखें या इसको हम ऐसे लिखें, दोनों का मतलब एक ही है अभिषेक। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सिमिलियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी हिसाब से इसके बाकी सवाल सारे कर लिए हमने। कितने थे? 5 ही तो थे, है ना? 3 सवाल थे, तीनों हमने सवाल कर लिए। अब आ गए हम बात करेंगे चौथे सवाल की, लेकिन वो आज नहीं करेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा सेटअप मेरे को सेट करना है ये वाला, इसलिए हम आज इस बारे में बात नहीं करेंगे। इस बारे में जो है वो हम कल की क्लास में बात करेंगे। आशा करूंगा आज का ये सेटअप जो था थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत है, बताइए आप मेरे को कमेंट करके कि ये आज का सेटअप कैसा लगा। अभी बता दीजिए लगे हाथ, है ना? लगे हाथ बताइए मेरे को कि आज का सेटअप जो था वो आपको कैसा लगा। बढ़िया ना? कमेंट कीजिए। मस्त है? व्यवस्था की है आपकी क्लास की ऑनलाइन, है ना? डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ आपको, अच्छा लग रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं, थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत है, पीछे रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ऊपर लाइटिंग की व्यवस्था है, तो कल आपको ऊपर लाइटिंग की व्यवस्था मिल जाएगी, एकदम शानदार बैकअप मिलेगा। मिलूंगा कल की क्लास में ठीक 7:30 पे। अब लेता हूँ आपसे इजाजत, बात करेंगे कल की क्लास में बाकी केस के सवालों की या नहीं। सवाल हमने 3 कर लिए थे, चौथे सवाल से हम जो बात है वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। वेरी गुड नाइट।